अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और सुबह के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। आज मैं फजर के बाद सोई नहीं थी और इस वक्त जो है 6:45 का टाइम हो रहा है तकरीबन। तो स्कूल की वैन्स भी जा रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एक और वैन यहाँ से भी जा रही है। तो बस मेरा दिल चाहा तो मैं छत पे आ गई थी। और आज है कुछ ऐसा कि आज आ रही है खज़रा, मतलब मेरी छोटी सिस्टर आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब सो जाओ ना, फिर सो के जब उठते हैं तो वो भाई 2 तो बज ही जाते हैं। फिर उठ के बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, फिर अफ्तारी में इतनी कम टाइम रह जाता है अफ्तारी तैयार करने में। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं सफाई वगैरह सुबह जल्दी ही कर लूँगी और फिर यह है कि दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी सोने के लिए। लाइट्स भी ऑन हुई हुई हैं, अभी तक लाइट भी ऑफ़ नहीं हुई है और परिंदों की चहचहाहट आप महसूस कर सकते हैं। सुबह का मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। चलें जी, मैं अपने पौधे को देख लेती हूँ। जो बीज उमड़ने लगाया था उसका हाल देखते हैं क्या है। माशाल्लाह से काफ़ी ग्रोथ कर रहा है ये। तो जब भी 2-3 दिन में ऊपर आती हूँ ना, तो फिर मैं इसको पानी दे देती हूँ। कभी उमर दे देता है पानी इसको, ये मैं निकाल देती हूँ। अच्छा, छोटी वाली बकेट उठा लेते हैं, इसमें हम पानी भर के पौधे को पानी दे देते हैं। पानी भर लिया है मैंने और अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखेंगे, ठीक है। और इस वाले पौधे में भी डाल देते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का निकल रहा है पौधा, समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मैंने इसमें अंगूर के बीज डाले थे। ये देखें, रोशनी बढ़ती जा रही है माशाल्लाह से, कितना प्यारा लग रहा है सुबह का मंज़र। और हम ऐसा करते हैं कि इस दरवाज़े को बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर आके बैठ जाते हैं, वो कबूतर आके बैठ जाते हैं। तो इसको हमने बंद कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे और इसको भी कवर कर देती हूँ किसी चीज़ से, क्योंकि फिर क्या होता है परिंदे ना इसको खा जाते हैं। न्यू प्लांट्स जो होते हैं उनको नुकसान पहुँचा देते हैं। चलो भाई, मैं तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ सफाई। तो पहले हम लगा देते हैं सीढ़ियों की झाड़ू। सबसे पहले सीढ़ियों से स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चे सो रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी सफाई हो जाएगी, नहीं तो बच्चे भी रोना धोना करते रहते हैं रास्ते में अटकते हैं। तो ये कि जब बच्चे सोकर उठेंगे उससे पहले ही मैं अपना काम निपटा चुकी होंगी। बर्ड्स को देखो हमारे। ड्राइंग रूम की झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह के टाइम जो काम कर लिया जाता है ना, वो मेरे ख़्याल से दिन के किसी भी हिस्से में उस तरीके से काम नहीं हो सकता। जो सुबह सुबह आप एक्टिव होते हैं और कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत हमारे घरों पे नाजिल हो रही होती है और सारे काम फटाफट से हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से निमट जाते हैं। ये देखो भाई, ड्राइंग रूम तो साफ़ हो गया और अच्छी खासी रोशनी भी निकल गई है। सूरज बिल्कुल सामने है। तो हुआ कुछ यूँ है कि अम्मी, तो आपको पता है मेरे अम्मी अब्बू भाई भाभी सब उम्रे पर गए हुए हैं, वहाँ से फ़हाद की तरफ चले गए हैं खुबर में। तो अब ये है कि यहाँ पे अम्मी के घर में कोई भी नहीं है। अभी पिछले दिनों में अम्मी के घर रहने गई थी, वहाँ पे फ़ज़ीला भी आ गई थी, खज़रा ने भी चक्कर लगा लिया था। हम तीनों बहनों ने आपस में मुलाकात कर ली थी। बट मैंने कहा कि मेरे घर तो आओ ना, एक रोज़ा तो मैं अपनी बहनों को घर पे बुला के इफ्तार करा ही सकती हूँ। भाई जब माँ बाप नहीं होते तो माँ बाप के बाद बड़ी बहन भाई ही माँ बाप की जगह होते हैं। उन्हीं को समझना चाहिए, बहन भाइयों को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो मेरी बहनें परेशान हों, अकेले में उदास होती हैं, वो मम्मी अब्बू को याद कर रही होती हैं, तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया था कि आ जाओ ना। तो खैर खज़रा को तो आना भी था शादी का कार्ड लेके, क्योंकि उसके देवर की शादी थी, तो उसने मुझे आज आने का वादा किया था। लेकिन फ़ज़ीला आज भी नहीं आ सकी, क्योंकि हस्बैंड की उनकी ऑफ़ नहीं होता। तो ज़ाहिर है सबके काम हैं, बिज़ी होते हैं सब। तो लेकिन फ़ज़ीला ने हम सबको बुलाया है ईद के
दूसरे दिन हमारी फ़ज़ीला के घर पे है दावत। और अभी यहाँ पे देखें 7:45 हो चुके हैं और मेरा तमाम काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बेड पे हस्बैंड सो रहे थे, अली ज़ारा सो रहे थे। तो देखें मैंने सब इस रूम की भी सफाई कर ली है और बस एक पीछे वाला रूम रह गया था जहाँ पे ज़ैनब, उमर और फ़ातिमा सो रहे थे, तो वहाँ का रूम रह गया था। मैंने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर ली और बड़ा ही दिल अच्छा लगता है जब, क्योंकि एक तरफ से मैं जब सफाई करती हूँ तो जब बच्चे जाग रहे होते हैं ना, तो दूसरी तरफ से वो घर गंदा कर देते हैं। अभी बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो एक साथ पूरे घर की सफाई हो जाती है। तो ये देखें अभी ड्राइंग रूम में कितनी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है। और फिर उमर भी जाग गए थे, उमर यहाँ पे कुरान लेकर बैठ गए थे पढ़ने के लिए। बस फिर जब हस्बैंड उठते हैं तो अफ्तारी के लिए फिर वो कुछ सामान वगैरह जो भी रह जाता है थोड़ा बहुत, वो मैं फिर मंगा लेती हूँ। फ्रूट्स वगैरह का होता है, यूजुअली तकरीबन डेली ही आ रहे होते हैं वो। और बाकी जो चीज़ होती है बेसन वगैरह ये वो, तो फिर मैं पहले से ही उसको ना बेसन को गूंद वूंद के रख लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई थी ना क्रीम फ्रूट सैलेड बनाई थी, उसके साथ मैंने छोलों की चाट बनाई थी, दही बड़े बनाए थे और ये रोल जलेबी वगैरह लेकर आ गए थे। और यूनाइटेड किंग की बेकरी हमारी तरफ खुली है नई, तो मैंने कहा चलो आज उसका भी कुछ ट्राई करते हैं। है तो बहुत अच्छी वो बेकरी, लेकिन मेरी तरफ उसकी ओपनिंग हुई है ना अभी नई, तो ये आई डोंट नो मुझे इसको क्या कहते हैं, क्या चीज़ है ना, ये भी मैंने मंगाया था। ये बस मुझे शक्ल से बहुत अच्छे लगते हैं तो ये मैंने मंगा लिए थे। और बाकी जो सामान है सब कुछ मैंने घर में ही बनाया था। बस ये हुआ था कि छोले मेरे थोड़े से ना सही तरीके से गले नहीं थे, छोले थोड़े थोड़े से सख्त रह गए थे। और बाकी दही बड़े तो मैं घर में ही बना लेती हूँ, दही बड़े बनाए थे और ब्रेड पकोड़ा बनाए थे, वो भी काफ़ी अच्छे बने थे। अंडों के पकोड़े भी बनाए थे मैंने, उनको भी फ्राई किया था। और यहाँ पे ज़ारा खड़ी हुई है, ज़ारा कह रही हैं कि मुझे इसी में शरबत बना कर दो ना। अब बोले हाथ मिला सकती है, मेहमान आ गए। तो मैं हो रहा होगा, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हाँ। तो मैंने तो पूछा आज का फैसला कल का था। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रबी, अस्सलाम वालेकुम सिबगा। ये लो क्या और स्ट्रॉबेरी वापस लेके जाएंगे ना, खुआ रहे कराची के ट्रैफ़िक का तो आपको अंदाज़ा ही है, और मुझे अंदाज़ा था ही कि खज़रा को आते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा जब रोज़े में कहीं जाना होता है ना, तो निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो मुझे पता था कि वो लोग असर के टाइम तो लाज़मी निकलेंगे घर से और फिर आते आते देर ही हो जाएगी, और वही हुआ था कि काफ़ी देर हो गई थी। बिल्कुल एंड टाइम पे खज़रा पहुंची थी, तकरीबन 10 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। तो बस हमने फटाफट से दस्तरखान लगाया, और ये हैं तमाम चीज़ें जो मैंने बनाई थी। माशाल्लाह दस्तरखान काफ़ी अच्छा लग रहा था और सबको तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई थी। यहाँ फ़ातिमा बैठी हुई ज़िद कर रही है कि खाला जानी आज आप थोड़ी देर से घर जाइएगा, हमारे साथ मस्जिद चलिएगा। और वो रबी को भी ले जाने के चक्कर में लगी हुई थी कि वो मेरे साथ मस्जिद चला जाए। तो मैंने कहा नहीं, तुम लोग वहाँ जाके शरारतें करोगे। यहाँ पे ज़हरा और सिबका दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए, ट्विन सिस्टर बनी हुए हैं दोनों यहाँ पे निकाला है खज़रा ने कार्ड अपने देवर की शादी का, जो भी हमें दे रही थी। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, तुम्हारे बहनों ही आएंगे तो फिर उन्हें उनके ही हाथ में दे देना। तो अभी खज़रा ने मुझे कार्ड दिखाया, फिर मैंने कहा तुम इसे वापस बैग में रख लो, जब वो आएंगे तो फिर उनके हाथ में ही देना। ये खज़रा के देवर की शादी है। अच्छा, कासिम साहब शानी तो आपने आना है, पूरी फैमिली के साथ आना है। और इसमें मेहंदी का भी है और बारात भी घुमाना है आपने। इंशाल्लाह सिद्राबाजी आपने दोनों प्रोग्रामों में आना है, मेहंदी भी इसमें पहले बोलिए। सो फ्रेंड, हमें इनविटेशन मिल चुका है और आज की जो अफ्तार पार्टी थी काफ़ी अच्छी हो गई। अल्लाह का शुक्र एहसान है, सब काम आसानी से हो गए। लेकिन मुझे काफ़ी थकावट हो चुकी थी क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी। और जब मुझे किचन बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ पे इतनी बड़ी सारी लिजर्ट यहाँ पे चिपकी हुई थी। मुझे देख के खूब डर लग रहा था। वैसे मुझे लिजर्ट से वैसे डर नहीं लगता, मैं इसको मार भी देती हूँ, लेकिन डर ये होता है कि वो किसी खाने की चीज़ में ना गिर जाए। तो फिर मैंने अभी तो इसको भगा दिया था, लेकिन मैंने सोचा अब किसी भी टाइम ना इसको निकाल के पीट के इसको बाहर फेंकना है, इसको ना मार के।
तो ये थी आज की वीडियो। उसके बाद मैं अपने कामों से फ़ारिग होने के बाद थोड़ी देर के लिए वॉक पे चली गई थी, क्योंकि जब तक मैं फ़्रेश एयर नहीं लेती हूँ ज़रा बाहर निकल के और थोड़ी सी वॉक नहीं करती हूँ ना, तो मैं फ़्रेश नहीं हो पाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पैदल चलना, थोड़ी देर सुकून का सांस लेना ना, तो इससे आपका माइंड ज़रा फ्रेश रहता है। सो फ्रेंड, कोशिश तो मेरी ये है कि मैं डेली ही ब्लॉग अपलोड कर सकूं, लेकिन रमज़ान में रूटीन बहुत टफ़ हुई हुई है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, देर से सोना होता है, देर से ही उठना होता है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं रोज़ाना ब्लॉग अपलोड कर सकूं। और इसी के साथ जो है मुझे आप इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।